मलयालम मूवीज का हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में रीमेक होना ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका कंटेंट ही ऐसा होता है कि अदर लैंग्वेज भाई साहब सस्ते में उठाती है और दबाकर पैसा कमाती है। ये तो भाई साहब और इंडस्ट्री वाले करते ही करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और इस इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है। जब जिस इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं होता ना, तो वो दो चीजें उनके पास होती हैं। उनके पास ना भाई साहब कहानी वाले जो लिखने वाले राइटर्स होते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त होते हैं और उनके पास एक ही चीज है अपनी फिल्मों को फेमस करने के लिए और अपनी फिल्मों को लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए। वो होती है फिल्म की स्टोरी, फिल्म का स्क्रीन प्ले, फिल्म का डायरेक्शन और ऑनेस्टी से किया हुआ काम। अब थुडरुम जिस हिसाब से पैसा कमा रही है, उससे भी ज्यादा जो लोगों का दिल जीत रही है ना, वो फिल्म की भाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। केरला के अंदर 75 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 160 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। 200 करोड़ यहां से जाना मतलब ऐसा है जैसे कि भाई साहब हलवा बहुत इजीली ये 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड जा रही है। ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी वीकेंड आने दो, तुम्हें पता लगेगा फिर से ही क्या करने वाली है। यूएई में तो ये ऐसे चल रही है जैसे ही भाई साहब उसी देश की फिल्म हो। और एक बात कहना चाहूंगा, यूएई में जो मलयालम फिल्म का बिजनेस है ना, वो दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है और भाई बहुत तेजी से मतलब राइज कर रहा है बिजनेस। ये बहुत अच्छी बात है कि ओवरसीज की ऑडियंस मलयालम फिल्मों के लिए एक्साइटेड रहती है और साथ साथ उनको थिएटर में जाकर देखती भी है। एक इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी लोकल मार्केट के साथ साथ उनकी ओवरसीज मार्केट भी बन रही है और इवन बढ़ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनको भी भाई साहब कॉन्फिडेंट आता है कि बाहर से लोग देखते हैं, पैसा आता है, फेम आता है और सबसे बड़ी बात आपकी फिल्मों की चर्चा विदेशों में होती है, तो और क्या ही चाहिए। अब बातें क्या चल रही हैं, मैंने 2-3 आर्टिकल देखे कि भाई साहब अजय देवगन फिल्म्स ने थुडरुम के राइट्स खरीद लिए हैं और वो इसको हिंदी में रीमेक करने वाले हैं। अब ये बात कितनी सही है नहीं है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, देखो जब मैंने इसका रिव्यू दिया था डे 1 के ऊपर, तब से ही कुछ लोगों ने मेरे उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेकर और साथ साथ फिल्मी इंडियन ने जब रिव्यू दिया उसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर के ऊपर चिपका दिया था और भाई साहब उसमें कैप्शन में लिखा था कि हिंदी मार्केट के अंदर एंड तमिल मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है कि इस फिल्म को हिंदी में लेकर आया जाए डब करके। तो तब से ही इस फिल्म को रीमेक की भाई साहब डिमांड हो रही थी कि भाई इस फिल्म को अगर हिंदी में कोई उठाएगा और रीमेक करेगा तो वो एक ही बंदा है, वो है अजय देवगन। अब आजकल तो आर्टिकल्स भी आने लग गए हैं कि अजय देवगन फिल्म्स यानी कि ए फिल्म्स ने इस फिल्म को रीमेक इसके राइट्स खरीद लिए हैं और इवन ये तक बातें हो रही हैं कि भाई अजय देवगन इसमें हीरो होने वाले हैं और अनिल कपूर विलन होने वाले हैं। ऐसे तक आर्टिकल आ रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं। मैं मानता हूं अजय देवगन रीमेक करते हैं, खासकर मलयालम फिल्मों की रीमेक तो बनाते हैं। दृश्यम बनाई है, दृश्यम 2 बनाई है, दृश्यम 3 भी बनाएंगे। पर इस वक्त के ऊपर इतना ज्यादा उनका नाम रीमेक से जुड़ चुका है ना कि अब वो मेरे को नहीं लगता कोई रीमेक उठाने वाले हैं। ना उठाएं तो अच्छी बात है, पर भाई ऐसी फिल्में जब बनेंगी ना तो किसी के भी मन में लालच आ जाएगा कि भाई अगर इतनी जबरदस्त फिल्म वो भाई बनाते हैं, एक तो उसका भी नाम होगा, साथ साथ पैसा तो आना ही आना है। अब 9 मई को यानी कि 2 दिन बाद ये तमिल में रिलीज हो रही है। हिंदी मार्केट के अंदर डिमांड तो आ रही है कि भाई इस फिल्म को हिंदी में डब करो और हिंदी में भी लेकर आओ। पर मैं आपको बता दूं, ये हिंदी में नहीं आने वाली है। हिंदी में सीधा ये आएगी ओटीटी के ऊपर आएगी, जियो हॉटस्टार के ऊपर आएगी। और भाई साहब इसको डब भी हिंदी का सुनने में आ रहा है, हो चुका है। अनिल दत्त एक डबिंग आर्टिस्ट है, उन्होंने इस फिल्म को मोहनलाल सर की आवाज में डब किया है और बहुत जल्द हमारे को ये ओटीटी पर देखने को मिलेगी। 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अब इसका ओटीटी विंडो बताया जा रहा है 20 मई से और भाई 25 मई के आसपास ये फिल्म हमारे को ओटीटी पर, जियो हॉटस्टार पर सारी की सारी लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है। खास करके मलयालम में,
तेलुगु में और हिंदी में। तमिल तो अभी 9 मई को रिलीज हो रहा है, तो 2 हफ्ते बाद तो ओटीटी पर वो नहीं आने वाला। बाकी देखते हैं तमिल में कैसा रिस्पॉन्स आएगा। देखो, इस फिल्म की डिमांड बहुत ज्यादा है हिंदी मार्केट के अंदर, बट इसको हिंदी में मेकर्स नहीं लेकर आएंगे। रीजन ये है, थिएटर में वो लेकर आएंगे तो इतना वो खर्चा कर देंगे जितना वो कमाएंगे नहीं, क्योंकि ओटीटी पे इनको एक बहुत अच्छी डील मिल चुकी है। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। जो फिल्म का बजट है ना 29-30 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा तो हिंदी डबिंग का इसको पैसा मिल चुका है कि हमारे को दे दो, हम इसको डब कर कर इसको ओटीटी पर रिलीज करेंगे। और इतना भी सुनने में आ रहा है कि एमजी स्टूडियो ने इसको डब किया है, और कोंडातम जो इसका सॉन्ग आया है, जो भाई रिलीज होने के बाद उस गाने को दिखाया गया था, वो फिल्म के अंदर नहीं है। वो गाना जब जब आया, जब भी मेरे पास, मैं लैपटॉप ओपन करता हूं ना, मेरे ब्राउज फीचर में रहता ही रहता है और मेरी प्लेलिस्ट में है। भाई मैं इतनी बार सुन चुका हूं, क्या वाइब है, मैं बता रहा हूं। इंस्टेंट चार्ट बस्टर गाना जो होता है ना, वो है। उसमें मोहनलाल सर का स्वैग जो है ना, स्टाइल है, और जिस हिसाब से वो नाच रहे हैं, और शोभना मैम जो नाची है ना इस एज के अंदर भी, वो वाइब है, टोटल वाइब है। तो इतना तो कहना चाहूंगा, इस फिल्म ने जो काम किया है ना, बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाती है। और इस फिल्म को मोहनलाल सर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर में भाई इसको बताया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि मोहनलाल सर ने कम से कम लास्ट 10 सालों में तो इससे बढ़िया फिल्म कोई नहीं किया। मुझे तो इतना नहीं पता, मैं 10 साल से तो उनको ट्रैक नहीं कर रहा हूं, पर लास्ट मैंने उनकी फिल्में देखी है, ये सबसे बेस्ट जॉनर है उनकी फिल्मों की फिल्मोग्राफी में लास्ट एक डिकेड के अंदर। और फिल्म उस हिसाब से पैसा भी कमा रही है, और पब्लिक इसको भर भर के प्यार दे रही है। 12 दिन के अंदर केरला से 75 करोड़ कर चुकी है, वर्ल्ड वाइड 160 करोड़ कर चुकी है। 29 से 30 करोड़ की फिल्म है। आप खुद लगा लो फिल्म कितना पैसा कमा चुकी है। अभी तो तमिल में रिलीज होगी 9 तारीख को, वहां से भी पैसा आएगा, ओटीटी से, म्यूजिक से, सैटेलाइट से, कहां कहां से फिल्म कमाएगी। तो ये तो कह सकता हूं, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थोड़े बहुत भाई अप डाउन चल रहे थे, फिल्म्स नहीं चल रही थी, लॉस में जा रही थी ना इंडस्ट्री, तो इम्पुरान ने और थुडरुम ने, इन दोनों फिल्मों ने ना ऑक्सीजन का काम किया है। ऑक्सीजन का क्या काम किया है, पुराना सारा घाटा ऑलमोस्ट बराबर कर दिया है। अभी 25 का भाई साहब ये लगा लो 4 महीने ही हुए हैं, और 4 महीने में 2 इंडस्ट्री हिट देना, वो भी एक ही एक्टर के द्वारा, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब 21 मई को इनकी छोटू मुंबई करके एक फिल्म री रिलीज हो रही है। उस फिल्म के बारे में भी बताया जा रहा है कि वो मोहनलाल सर के वन ऑफ द बेस्ट फैमिली एंटरटेनर मूवी है, और वो रिलीज होगी तो उसमें भी पब्लिक भर भर कर जाएगी। मैं तो चाहता हूं दिल्ली एनसीआर में भी शो लगाओ, ताकि हम भी तो देखें जब मोहनलाल सर वो अपनी यंग एज में थे तब किस तरीके से काम करते थे, और आज वो क्या काम कर रहे हैं। उस एज से इस एज में कितना डिफरेंस आया है, एक्टिंग में कितनी मैच्योरनेस आई है, वो हमें भी तो देखने को मिले। वैसे तो हमारी औकात नहीं है इतने बड़े एक्टर को जज करने की, पर हाँ इतनी जरूर समझ है किस तरीके से एक्टिंग की जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, ये फिल्म 250 करोड़ नेट जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इम्पुरान का 300 करोड़ से ऊपर का रिकॉर्ड तोड़ेगी। बट हाँ, मंजूमल बॉयज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, नहीं तोड़ सकती, दिल तो कह रहा है तोड़े। डिजर्व भी करती है ये फिल्म 250 करोड़ में तो कम से कम जाना। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर बताना।